नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो वर्ग 3 के लिए है। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बातें आपसे डिस्कस करूँगा। वो बातें जो वो गलतियाँ जो हम करते हैं और हमारा सिलेक्शन इसी कारण नहीं हो पाता किसी एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर मैं वर्ग 3 की बात क्यों कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा। दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। 30 दिन में आपको, आप देखिए, ये मैं 30 दिन क्यों बता रहा हूँ। आप दिन ऐड कर लेना, कुछ कुछ दिन ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन मैं 30 दिन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 30 दिन मान के चल रहा हूँ कि आपको 30 दिन की ऐसी रणनीति बनाना है कि तैयारी कैसे की जाए, ओके। ये वीडियो मैं इसके बाद का एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा आपको आप क्या क्या तैयारी कैसे करना चाहिए ताकि आपका 30 दिन में एक सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ओके। स्किप ना करें, एंड तक देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, इसमें मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी करते हैं, जैसे कि वर्ग 1 वर्ग 2 का मुझे पूरा अनुभव है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मैं कहाँ से चीज़ें बता रहा हूँ तो ये पूरे अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ। मैं खुद भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लगभग सभी एग्ज़ाम से दे चुका हूँ, ओके। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो भी मेरा अनुभव है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या कैंडिडेट ने गलती की थी और क्या नहीं। पहली बात तो देखें कि यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट है वो सबका है, ओके। तो जो कैंडिडेट दूसरी एग्जाम से की तैयारी करते हैं, जैसे कि व्यापम की दूसरी एग्जाम हो, फिर एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, वो अगर यहाँ वर्ग 3 की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैथ्स को उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जैसे उन्होंने व्यापम की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन नहीं दोस्तों, ये मैथ्स, यहाँ का मैथ्स बहुत ही बेसिक है, डिफरेंस है, ओके। क्योंकि आपको यहाँ पर 1 से 5 तक की कैंडिडेट स्टूडेंट को पढ़ाना है, ना कि यहाँ पर कोई आपको बैंक और एसएससी की जॉब लेना है। तो आपको मैथ से भी उसी बेसिक लेवल का पढ़ के जाना है। और आप सोचोगे कि सर बेसिक लेवल तो आ जाता है, गलत बात है। बेसिक दोस्तों बहुत ही हाई रहता है। बेसिक नाम बेसिक होता है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। आप उसको पढ़िए, उनको थोड़ा उनके जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज कर लीजिए, उसी से डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर गलती वर्ग 2 में यही मैंने की थी कि वर्ग 2 में मैंने मैथ्स एसएससी लेवल का पढ़ के गया था, लेकिन जो आया था वो बिल्कुल ही बेसिक आया था। कैसा आया था? बिल्कुल ही बेसिक आया था। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि मैथ्स को लेकर आप एक से पहली बात तो 5 6 7 8 तक की आप बुक्स को प्रीफर कर सकते हो, एनसीईआरटी। वहीं से सीधे क्वेश्चन बने थे और इसमें भी सीधे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर है कि अभी आपके पास सिर्फ टाइम है ओनली ऑन रिवीजन करने का, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। तो 30 दिन में अगर आप नया पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा अगर नया पढ़ने की सोचोगे तो फिर सब मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो है 5 मार्च से है। और कम से कम मान के चलिए कि आपको अगर देखा जाए तो 30 दिन मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अभी क्या है, अब टाइम कम है तो ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर देखना यूट्यूब पर वो बंद कर दीजिए, क्योंकि एक लेक्चर में आप करीबन टाइम ख़राब कितना करोगे, 1 से 2 घंटा टाइम ख़राब करोगे एक सब्जेक्ट का। अब 1 से 2 घंटे में अगर बुक्स से पढ़ोगे, ओके, तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये एक वीडियो देखने का टाइम अब ख़त्म हो गया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स को प्रीफर करिए, जो आपके नोट्स है उनको प्रीफर करिए, उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि डेली आप 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो इससे आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 से 10% आउटपुट मिलेगा, लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को प्रीफर करिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, इससे आपको लगभग दोस्तों बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और क्वेश्चन वहीं से ऑब्जेक्टिव से ही बनेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, किसी भी सी टेट के हो, यूपी टेट के हो, रीट के हो, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं एग्जाम में, ओके। उसके बाद आप पिछला 2013 का जो पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है, स्टडी टाइम 3 सर्च करना, वहाँ पर आप 2013 का पेपर भी वहाँ पे एक्सेस कर लेना, वहाँ से देख लेना किस तरह से शिक्षा शास्त्र के और बाल विकास के, पर्यावरण के क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। अब वहाँ से देख लेना, ओके। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए शिक्षा शास्त्र पेडागोजी है, वो है करीबन 150 से 60 अंक उसी के आएंगे, लगभग कम से कम 50 नंबर की। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप इसको नहीं करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि ये वर्ग 2 में इतना इसका वेटेज नहीं था, वर्ग 2 एक में, लेकिन वर्ग 3 में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप ये समझ के चलिए कि शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विद्या जितनी भी है उनको अच्छे से कर लीजिए, खासकर जो संस्कृत है और जो इंग्लिश है,
वो कैंडिडेट ध्यान दीजिए, इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। बाकी हिंदी और बाकी सब्जेक्ट तो सब में सभी का सेम रहेगा, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, दूसरी बात दोस्तों, यहाँ से फिर से एक बहस शुरू हो चुकी है कि 5 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होगी या नहीं होगी। तो इस पर तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता होगा। इस बहस में जो पुलिस भर्ती वाले पढ़ चुके थे उन्हें पूछ लीजिए, वो आज रो रहे हैं एक गलती के कारण। उन्होंने तैयारी नहीं की, आखिरी के 1 महीने की एंड मूवमेंट की जो तैयारी होती है उस टाइम उन्होंने तैयारी नहीं की और इस बहस में पड़ गए कि परीक्षा नहीं होगी, और परीक्षा हो गई और वो एग्ज़ाम नहीं देने गए क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। तो इस तरह से इन चीज़ों से भी आप दूर रहिए और सिर्फ अपने फोकस तैयारी पर करिए। अगर एग्ज़ाम होने के तो पूरे चांसेस है, अगर बाई चांस कुछ हुआ तो बात अलग है, लेकिन एग्ज़ाम तो आप पूरी ही तरह से होंगे क्योंकि वह आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा हो चुकी है। अगली बात है दोस्तों कि आप सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। अगर आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे बंद कर दिए, जैसे कि घर के कुछ काम है उन्हें इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद शादियों का मौसम चल रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये शादी में अटेंड कर लूँ फिर तैयारी शुरू करूँगा, तो दोस्तों ये गलती है। क्योंकि शादी में आप 1 से 2 दिन खराब करोगे, फिर थक जाओगे, फिर 1 से 2 दिन आप रेस्ट करोगे तो 4-5 दिन चले जाएंगे, फिर आप मतलब औरों से बहुत पिछड़ जाओगे। क्योंकि पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन ले लेते हैं और हम इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए रहते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता। फिर आप वही कमेंट करोगे, सर वेटिंग में मेरा नाम है, कब वेटिंग लिस्ट आएगी, सर सेकंड काउंसलिंग कब होगी। इन चीज़ों से अगर बचना है तो अभी सिर्फ आप तैयारी करिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो कि हम पहले वर्ग 1-2 की जो तैयारी कर रहे थे वो कैंडिडेट कर चुके हैं, ये गलतियाँ। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अगर आप इस 30 दिन में अपने अच्छे से तैयारी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो इसका आपको सीधा फ़ायदा मिलेगा। और डेली आप दोस्तों क्या करें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली 1 से 2 सेट जरूर लगाइए और उसके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाल विकास, पर्यावरण, उन क्वेश्चन को देखिए कहाँ किस टॉपिक से आ रहे हैं। उस टॉपिक में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ा है तो आप उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो। ओके, ज़्यादा डीप में मत जाना। इसलिए अब 1 से 2 सेट डेली लगाइए। अगर आप 30 दिन में 60 से 80 टेस्ट लगा लेते हो दोस्तों, तो ये समझे कि आपकी 80% तैयारी तो आपके टेस्ट पेपर से ही हो जाएगी। ओके, 20% रहेगी जो आपका इफोर्ट रहेगा, आपने कितना इफोर्ट दिया, आपने कितने अच्छे से तैयारी की, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको शेयर कर दी है। अब 5 मार्च से सबकी एग्जाम है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, निकल चुका है, जितना टाइम देना था निकल चुका है। 2020 की भर्ती है, बहुत बार हो चुकी है। ओके, डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अब नहीं होगी, तो अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, 125 नंबर कैसे ला सकते हो, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी टाइम 3 सर्च करना, वहाँ पर आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो वहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दूँगा, आप उन ऑब्जेक्टिव को लगा लेना। बाल विकास से करीबन में हो सके तो मैं 2500 ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।